आज की फर्स्ट फ्लैगशिप योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत है वो 1 अगस्त 2024 से है, वो इस योजना की शुरुआत होती है। पुराना नाम, इस योजना का पुराना नाम क्या था? राजश्री योजना था, जो 2016 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन अब है वो इसको 2024 में 1 अगस्त से इसको लाडो प्रोत्साहन योजना के नाम से वो स्टार्ट किया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस योजना का जो विभाग है वो महिला अधिकारिता विभाग है। याद रखना, महिला अधिकारिता विभाग है। और इसकी मंत्री कौन है? तो आपको पता है, दिया कुमारी। इसके अलावा योजना के पात्र कौन होंगे? तो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली जो बालिकाएं हैं वो इस योजना की पात्र होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये योजना? क्या है? तो गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के पालन पोषण के लिए जन्म से लेकर 21 वर्ष तक 7 किस्तों में एक यानी 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए की राशि उपलब्ध है वो करवाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि है वो उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 1,50,000, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा इस योजना के बारे में। तो देखिएगा इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के प्रति समाज की मानसिकता को बदलना, वह गरीब परिवार की बच्चियों की पढ़ाई और पालन पोषण में परेशानी ना हो, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में 8 मार्च 2025, ये डेट आपको याद रखनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने योजना की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर वो 1.5 लाख वो कर दी गई थी साथियों। तो याद रखना, पहले ये योजना 1 लाख रुपए है, वो जब 1 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुई थी तब 1 लाख रुपए थी इस योजना की राशि, लेकिन 8 मार्च 2025 को है वो इसको 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए वो कर दी गई है। याद रखना, अब ये किस तरह से वो कितनी 7 किस्तों के अंदर ये दी जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना, पूछी जा सकती है भाई। तो पहली किस्त है वो प्रसव के दौरान बालिका के जन्म पर है वो 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 1 वर्ष बालिका 1 वर्ष पूर्ण होने पर है वो 5,000 रुपये। पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर है वो 10,000 रुपये। छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 15,000 रुपये। और 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर है वो 20,000 रुपये। और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये। और स्नातक उत्तीर्ण करने पर या 21 वर्ष पूर्ण करने पर वो 17,000 रुपये की राशि इस तरह से वो दी जाएगी। 7 किस्तों में 1,50,000 रुपये इस योजना के तहत वो दी जाएगी। 1 अगस्त 2024 से इसकी शुरुआत होती है। राष्ट्रीय योजना का नाम चेंज कर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। अब देखिएगा अपनी दूसरी योजना, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। इसको भी हाल ही में फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। विभाग की बात करें तो ये भूजल विभाग, इसका विभाग कौन सा है? भूजल विभाग है। इस अभियान की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो 15 जनवरी 2025 को इस अभियान की शुरुआत है वो की गई थी। और शुभारंभकर्ता कौन थे? इस अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा है वो इसका शुभारंभ वो किया गया था। किसकी पहल पर यह अभियान है वो प्रारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा की पहल पर है वो ये अभियान है वो शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका शुभारंभ सांगानेर से है, वो 15 जनवरी 2025 को किया गया था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखें प्रेरित, ये अभियान है वो किससे प्रेरित होकर वो शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री कैच द रेन अभियान। प्रधानमंत्री कैच द रेन अभियान, यह भी एक जल संरक्षण का अभियान है जिसको ध्यान में रखते हुए यह है वो राजस्थान में भी है वो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? भू जल का पुनर्भरण करना, गिरते जल स्तर को रोकना, गिरते जल स्तर नहीं है सत्र है, गिरते जल स्तर को रोकना, वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करना तथा भूजल की गुणवत्ता में सुधार करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ याद रखना, यह अभियान भूजल विभाग का है। 15 जनवरी 2025 स्टार्ट होता है और यह प्रेरित प्रधानमंत्री कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर है वो मुख्यमंत्री जी की पहल पर शुरू किया गया। आगे देखिएगा सहयोग, इस अभियान में सहयोग किसका किया जा रहा है? कौन सहयोग कर रहे हैं? तो भामाशाह, राजस्थान के जो भामाशाह हैं प्रवासी राजस्थानियों की सहायता से है वो यह अभियान कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2000, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, वर्ष 2027-28 तक राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। तो 45,000 रेन वाटर जो रिचार्ज स्ट्रक्चर है वो बनाए जाएंगे। याद रखना, कर्मभूमि मातृभूमि अभियान के तहत। और प्रारंभिक चरण में शामिल जिले, इस अभियान का जो प्रारंभिक चरण में जो शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो 6 जिले याद रखने, जयपुर झुंझुनू, जोधपुर पाली और सिरोही व भीलवाड़ा, ये जिले अपने को याद है रखने हैं। तो ये थी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान जो राजस्थान में जल संरक्षण की एक अनूठी पहल है। उम्मीद करता हूँ 2 योजना आपके अच्छे से वो कंप्लीट हो गई होगी। अगर वास्तव में
अच्छी लग रही है तो साथियों क्लास को है वो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और क्लास को दबाकर शेयर कीजिएगा ताकि आपके छोटे बड़े भाई बहनों को वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो इस क्लास का फ़ायदा हो सके एग्जाम से पहले। नेक्स्ट अपनी है पंचगौरव योजना। तीसरी जो योजना है वो है पंचगौरव योजना। विभाग कौन सा है तो आयोजना विभाग। कौन सा विभाग है? आयोजना विभाग। शुरुआत की बात करें तो 17 दिसंबर 2024 को पंचगौरव योजना की शुरुआत होती है, पंचगौरव कार्यक्रम की शुरुआत होती है और राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर, क्योंकि राजस्थान को 17 दिसंबर 2024 को है वो 1 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य की पहली वर्षगांठ, सरकार की पहली वर्षगांठ पर वो इसकी वो शुरुआत की जाती है पंचगौरव योजना की। इसके बाद में क्या है तो यह योजना क्या है? राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक उत्पाद, एक प्रजाति और एक पर्यटन और एक खेल को बढ़ावा देने के लिए पंचगौरव कार्यक्रम शुरू किया गया। संबंधित जिले में इन श्रेणियों में चयनित तत्वों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि इनके संरक्षण और प्रोत्साहन को है वो बढ़ावा मिल सके। तो यानी कि जो ये पंच तत्व है यानी पंच जो गौरव है वो चुने गए हैं इसमें कार्यक्रम में, तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि इनका संरक्षण किया जाए, इनको प्रोत्साहन को है वो बढ़ावा मिल सके साथियों। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये है, याद रखना, पंचगौरव कार्यक्रम जो 17 दिसंबर से 2025 से शुरुआत होती है। तो अब हम चर्चा करते हैं आगे इस योजना के बारे में और क्या डिटेल है। तो देखिएगा साथियों, पंचगौरव योजना कार्यक्रम, विभाग और उद्देश्य। तो एक जिला एक उपज किस विभाग का है? कृषि विभाग का। वैसे ये पूरी योजना तो है वो आयोजना विभाग की है, लेकिन याद रखना यह जो एक जिला एक उपज है वो वैसे मैं आपको डेली करंट फ्री क्लास में है वो पंचगौरव जो कार्यक्रम के रोजाना 2 जिले आपको करवा रहा हूँ, ये 500 के 500 आपको मैं अच्छे से याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक जिला एक उपज है वो कृषि विभाग का है, जो प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट कृषि उपज से जोड़ा जाएगा। एक जिला एक प्रजाति वन विभाग का है, विशिष्ट वनस्पति प्रजाति का संरक्षण मिलेगा इस योजना के तहत। एक जिला एक उत्पाद के तहत यह किस विभाग का है? उद्योग विभाग का है और कुटीर उद्योग के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। एक जिला एक पर्यटन स्थल पर्यटन विभाग का है, जो जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल को प्रचार व प्रसार किया जाएगा। और एक जिला एक खेल जो खेल विभाग का है साथियों, और ये याद रखना खेल विभाग का है और ये जिले के एक विशिष्ट खेल को है वो प्रोत्साहन है वो मिलेगा इस योजना के तहत। तो ये याद रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन किस किस को शामिल किया गया है? तो उपज, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल, ये 5 है वो इस योजना में शामिल किया गया, इसलिए इसको पंचगौरव है वो योजना नाम दिया गया है। याद रखना 17 दिसंबर 2024 से इसकी शुरुआत होती है। तो ये अपनी तीसरी योजना कंप्लीट होती है। चौथी अपनी स्वामित्व योजना, शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत होती है पंचायती राज दिवस के अवसर पर। विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग है। क्या है? सर्वे कर लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड एवं पट्टे वितरित करना तथा जमीन या संपत्ति का डिजिटलीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य। याद रखना ये योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संपत्ति का अधिकार देना, जो मतलब जो हकदार हैं उनको संपत्ति का अधिकार देना, गरीबी कम करना, सरकारी योजनाओं का लाभ देना और विवादों में कमी करना तथा लोगों को अपना मालिकाना हक दिलाना। इससे जो स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेगा इसके बारे में, आगे देखेगा बजट 2025-26। बजट 2025-26 के तहत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर आगामी 2 वर्ष में 2 लाख परिवार को है वो पट्टे वितरित है वो किए जाएंगे इस योजना के तहत अपने राजस्थान में, ठीक है। और 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 10 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के यानी 10 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गाँवों के 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वो वितरित किए गए इस स्वामित्व योजना के तहत। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान में कार्ड वितरण 65 लाख, जो ये 65 लाख वितरित किए गए थे, तो इस 65 लाख कार्ड में से राजस्थान में 1.50 लाख यानी 1.5 लाख लाभार्थियों को कार्ड व पट्टे वितरित किए गए थे 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये स्वामित्व योजना जो यानी कि मालिकाना हक दिलाता है, जमीन के पट्टे वितरित किए जाते हैं, स्वामित्व योजना जो अपने फ्लैगशिप योजना में शामिल की गई है, ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपनी योजना है 5 नंबर संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। तो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का विभाग कौन सा है? ऊर्जा विभाग है। क्या है? विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसका
ये योजना है साथियों। और इसका लक्ष्य क्या है, 2024-25 तक ऊर्जा हानि को अखिल भारतीय स्तर पर 12.15% है वो कम करना, याद रखना। तो ये संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, जो इसमें है वो ज़्यादा डिटेल है वो नहीं मिलती है मेरे को, लेकिन जो भी है वो आपको याद रखना। तो ये 5 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो आज हम 5 देखेंगे डेली। आज ये सेशन याद रखना, डेली आपको ये 5 योजना का सेशन मिलेगा, जो 25 योजनाएं 5 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको है वो एग्ज़ाम में रामबाण है वो सेशन रहेगा, आपके नंबर दिलाकर जाएगा आज का सेशन। और ये क्लास वास्तव में अच्छी लगी है तो क्लास को वो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।